सोचिए अगर आपका वोट सिर्फ इसलिए लिस्ट से गायब हो जाए क्योंकि इलेक्शन कमीशन का सिस्टम तैयार ही नहीं था या बीएलओ को सही ट्रेनिंग ही नहीं मिली, तो क्या आप इसे इंसाफ कहेंगे? कर्नाटका में चल रहा एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अब सिर्फ वोटर वेरिफिकेशन का प्रोसेस नहीं रहा, बल्कि लाखों लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। इल्ज़ाम ये है कि अगर इसी रफ्तार से प्रोसेस चलता रहा तो सिर्फ बेंगलुरु में ही 20 से 30 लाख, पूरे कर्नाटका में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को नोटिस आ सकते हैं। सबसे पहला सवाल उठ रहा है बीएलओस की ट्रेनिंग पर। कई जगह बीएलओस खुद कह रहे हैं कि उन्हें 2002 की वोटर वेरिफिकेशन ढूंढना ही नहीं आ रहा और कुछ जगहों पर एनुमरेशन फॉर्म में 2002 की जगह 2025 की डिटेल्स भर दी गई। मतलब जिस प्रोसेस पर वोटर्स का मुस्तकबिल डिपेंड करता है उसी प्रोसेस में कंफ्यूजन्स नजर आ रहा है। दूसरी तरफ बीएलओस पर जबरदस्त प्रेशर होने की भी बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि अगर फॉर्म्स सही तरीके से कलेक्ट नहीं हुए या कोई कमी रह गई तो एफआईआर तक की धमकी दी जा रही है। सवाल ये है, जब ट्रेनिंग और वक्त की कम दिया गया हो तो जिम्मेदारी सिर्फ फील्ड स्टाफ पर कैसे डाली जा सकती है? एक और बड़ी दिक्कत उन लोगों की है जो घर बदल चुके हैं लेकिन वोटर आईडी में एड्रेस अपडेट नहीं कर पाए। उनके एनुमरेशन फॉर्म्स पुराने एड्रेस पर जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ऐसे लोग फॉर्म कलेक्ट करने भी जाएं तो कई जगहों पर उन्हें शिफ्टेड या एब्सेंट मार्क करने की बात कही जा रही है। अगर ऐसे हुआ तो हजारों नहीं लाखों नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। सबसे ज्यादा फिक्र डॉक्यूमेंट्स को लेकर है। अक्सर लोगों के पास आधार कार्ड, वोटर आईडी, रेशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस होता है, लेकिन इल्जाम है कि वेरिफिकेशन के लिए बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट या कुछ दूसरे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या हर गरीब मजदूर, स्लम में रहने वाला या गांव का आम आदमी इतने डॉक्यूमेंट संभाल कर रखता है? इसी वजह से तनकीद करने वाले कह रहे हैं कि इस प्रोसेस के सबसे बड़ा असर गरीबों, दलितों और पिछड़े तबकों और औरतों पर पड़ सकता है। जो लोग ऑफिसर्स के चक्कर नहीं लगा सकते, अपील नहीं कर सकते और लीगल प्रोसेस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके वोट खतरे में आ सकते हैं। पॉलिटिकल मैदान में भी इस मुद्दे पर जबरदस्त तकरार देखने को मिल रही है। बीजेपी पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो एसआईआर का खुलकर सपोर्ट कर रही है, जबकि कांग्रेस इलेक्शन कमीशन से प्रोसेस को आसान बनाने और लोगों की मदद करने की बात कर रही है। दोनों तरफ से सियासी बयानात तेज हो चुके हैं और वोटर वेरिफिकेशन अब एक सियासी बहस का मरकज बन गया है। लेकिन एक बात याद रखना जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रोसेस को रोकने का हुक्म नहीं दिया है। इसीलिए फिलहाल सबसे अहम जिम्मेदारी हर वोटर की है कि अपने डॉक्यूमेंट्स वक्त से पहले तैयार रखे। खास तौर पर परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट अगर ज़रूरी हो सकता है तो उसे पहले ही अप्लाई कर देना बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर बाद में भीड़ बढ़ने पर देर ना हो सके। अब सवाल आपसे, क्या एसआईआर वाकई वोटर लिस्ट को साफ करने का जरूरी प्रोसेस है या फिर इससे लाखों जेन्युइन वोटर्स को परेशानी का सामना करना पड़ेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। जुड़े रहें मिली डिश के साथ, बोल हमारे, आवाज आपकी।